लिस्ट जारी कर दी है। कुछ एक नाम इस लिस्ट में सामने आ गए हैं। बीजेपी की लिस्ट जारी, नाम सुन लीजिए। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। झुंझुनू से राजेंद्र भांबू को टिकट दिया गया है। देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर का नाम फाइनल किया गया है। राजेंद्र गुर्जर के नाम पर मोहर लगाई गई है। रामगढ़ से सुखवंत सिंह को टिकट दिया गया है और खींवसर से रेवंत सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो सलूंबर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। इन नामों को फाइनल करने के पीछे क्या रणनीति विष्णु, क्यों इन नामों पर मुहर लगाई बीजेपी की? इस लिस्ट में इन नामों के पीछे की क्या स्ट्रेटजी विष्णु? विष्णु आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक। आपका माइक ऑफ हो गया शायद, आप एक बार चेक कीजिए। मैं इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को एक बार फिर से बता दूं। सलूंबर, दौसा, झुंझुनू, देवली उनियारा और ये तमाम जगह, रामगढ़, इन तमाम जगहों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। नाम सुन लीजिए। दौसा से जगमोहन मीणा, झुंझुनू से राजेंद्र भांबू, देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ से सुखवंत सिंह, खींवसर से रेवंत सिंह, सलूंबर से शांता देवी मीणा को प्रत्याशी बनाया गया है। विष्णु जुड़े हुए हैं। विष्णु, आवाज आ रही है आप तक मेरी? विष्णु? हाँ बिल्कुल सुमित, आवाज आ रही है। और सुमित बता दे, बिल्कुल सुमित आवाज आ रही है। सुमित आपको बता दें कि जैसा कि पूर्व अनुमान था, जो नाम घोषित आज किए हैं 7 में से 6 सीटों पर नाम घोषित कर दिए हैं बीजेपी ने। बीजेपी अभी कांग्रेस के नाम घोषित नहीं हुए, ऐसे में बीजेपी ने आज नाम घोषित करके एक तरह से बाजी मार ली है। कैंडिडेट है, उनको पर्याप्त समय मिलेगा चुनाव का। बात कर रहे थे कि 6 सीटों पर जब चुनाव घोषित हुए तो कयास यही लगाए जा रहे थे कि इनमें से इर्द गिर्द नाम होंगे। दौसा की अगर बात करें तो जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है। जगमोहन मीणा जो पूर्व सांसद रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, बीजेपी के दिग्गज नेता किरोड़ी लाल मीणा के भाई हैं जगमोहन मीणा। किरोड़ी लाल मीणा लगातार प्रयास भी कर रहे थे कि जगमोहन मीणा को अगर दौसा से टिकट नहीं देते हैं तो देवली उनियारा से टिकट दे दिया जाए। इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी। मेरे साथ मेरे सहयोगी शशि मोहन जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। शशि, जैसा अनुमान था लगातार कमोबेश इसी तरह के कैंडिडेट सामने आए। दौसा से जगमोहन मीणा को टिकट दिया गया है, क्या समीकरण है, इसके पीछे क्या रणनीति है? देखिए, दौसा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी की डेमोग्राफी है, जो उसकी जातिगत समीकरण कह सकते हैं उसको, वो कुछ इस तरीके से बैठते हैं कि जगमोहन मीणा या कहें कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के मुफीद हैं। पहले दौसा एसटी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी, लेकिन 2008 के चुनाव से दौसा जनरल सीट हो गई है। आप ये भी देखिए कि यहाँ पर जगमोहन मीणा लगातार सक्रिय थे और उनकी सक्रियता ये दिखा रही थी कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से ये बयान कभी नहीं दिया कि पार्टी टिकट दे या ना दे, वो लड़ेंगे ही, लेकिन एक संकेत ऐसा आ रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगे। और लंबे समय बाद राजस्थान की राजनीति में ऐसा मौका आता दिख रहा है कि जब दो भाई चुनावी मैदान में हैं, अब दोनों भाई क्या एक साथ सदन में बैठते हैं, ये एक बड़ी उत्सुकता का विषय रहेगा लोगों के लिए। उत्सुकता इस लिहाज से भी कि दोनों भाई बैठते हैं तो क्या स्थिति रहेगी, क्या मंत्रिपरिषद में जगह मिलेगी। हालांकि इसके कोई आसार नहीं लिखते हैं, क्योंकि चाचा भतीजा पहले से हैं। जो राजेंद्र मीणा है महुआ के, वो किरोड़ी लाल मीणा के भतीजे लगते हैं। और आप ये देखिए कि जगमोहन मीणा की तो टिकट 2019 के लोकसभा चुनाव में भी होने वाली थी, लेकिन तब कांग्रेस से बात चल रही थी और तब उनका जो वीआरएस का घटनाक्रम था वो बड़ा रोचक था। वीआरएस उनका मंजूर नहीं हुआ था और जब कांग्रेस से गठबंधन की बात टूट गई। विष्णु, मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, आप फिर से इस चर्चा को जारी कीजिएगा। लखबीर मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं, पहले दिल्ली लिए चलते हैं आपको। लखबीर, एक सीट पर सस्पेंस 84, बाकी सीटों पर नामों का ऐलान, क्या स्ट्रेटेजी बीजेपी की? बाजी तो मार ही ली है कांग्रेस से। बिल्कुल
7 में से 6 सीटों पर पहले अपने प्रत्याशी को ऐलान करके कहीं ना कहीं माइलेज तो ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अपनी रणनीति में परिवर्तन किया गया है। देखिए 2023 में कई सीटों पर जिन प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा था उनको ना उतारकर नए प्रयोग करे गए हैं। ऐसे में निश्चित रूप से बीजेपी ने स्ट्रेटेजी में परिवर्तन तो किया है, लेकिन 84 पर अपने पत्ते नहीं खोले। अब 84 सीट पर क्या सुशील कटारा को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा या महेंद्रजीत मालवीय पर दाव खेला जाएगा? महेंद्र बरजोड़ प्रत्याशी होंगे क्या? नानूराम परमार प्रत्याशी होंगे क्या? मणिलाल या कारीलाल प्रत्याशी होंगे क्या? ये बड़ी पसोपेश की स्थिति 84 सीट पर फंसी हुई है, क्योंकि भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब गठबंधन नहीं कर रही, ये तय हो गया है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी 84 पर प्रयोग क्या करने जा रही है, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि 7 में 6 सीटों पर पत्ते खोलकर सिर्फ 84 को होल्ड पर रखने से ये तो स्पष्ट हो गया है कि 84 पर अभी तक भी भारतीय जनता पार्टी को विनिंग कैंडिडेट नहीं मिल पाया है। ऐसे में अन्य सीटों की अगर बात की जाए, जो आपका सवाल था सुमित, कि बीजेपी ने माइलेज को टिकट वितरण में ले लिया है। देखिए झुंझुनू से साफ तौर पर राजेंद्र भांबू पर दाव खेला गया है, जो कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी थे, हालांकि महज कुछ वोटों से चुनाव हारे थे। ठीक है, शुक्रिया लखबीर तमाम जानकारी के लिए। मैं फिर से लिए चलता हूं आपको, मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं, विष्णु, वरिष्ठ सहयोगी विष्णु और शशि मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु, आप बात कीजिए और एक सवाल का जवाब भी लीजिए। 2 नामों को लेकर बेहद चर्चा हो रही थी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया। नाम नजर नहीं आए, लेकिन सुमित, ये सही है कि राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया की चर्चा हो रही थी। राजेंद्र राठौड़ के लिए झुंझुनू से हो रही थी और वही सतीश पूनिया की भी झुंझुनू से चर्चा थी, और साथ में बाद में खीमसर से भी नाम चर्चा में आया था। लेकिन सतीश पूनिया पहले ही खुद इनकार कर चुके, क्योंकि हरियाणा चुनाव में उनको लगातार जो भूमिका थी, उस भूमिका को देखते हुए बीजेपी में यहाँ स्थानीय स्तर पर कयास थे, और कयासबाजी यहाँ तक स्तर थी कि लोग पूरी तरह आश्वस्त हो गए थे कि पूनिया यहाँ पर कैंडिडेट हो सकते हैं। लेकिन पूनिया पहले ही दिन से इस बात को इनकार कर रहे थे कि वो इस भागदौड़ में, उपचुनाव की भागदौड़ में नहीं है। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र राठौड़ भी हालांकि इस बात को लेकर सक्रिय थे, लेकिन राजेंद्र राठौड़ जब कुछ दिन पहले बीजेपी आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी सीट हार चुका हूं और मैं इस दौड़ में कतई नहीं हूं। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म था, तो इसलिए 2 बातें उस समय पटाक्षेप हो गई थी। लेकिन बड़े चेहरे थे बीजेपी के, तो ऐसे में पहले ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में जो 6 सीटें हैं उन पर बीजेपी के बड़े नेता दिए जाए। मेरे सहयोगी की जो लखबीर है उनकी बात बढ़ाना चाहता हूं कि अब 84 सीट को बीजेपी ने होल्ड पे रखा है, लेकिन वहां सुशील कटारा का नाम संभवतया कट चुका है, क्योंकि सुशील कटारा को आज बीजेपी संगठन चुनाव के लिए जो सह प्रभारी बनाया गया है, तो ऐसे में वो उस जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ऐसे में साफ संकेत है कि वो नहीं निभाएंगे। बात चल रही थी जगमोहन मीणा की। जगमोहन मीणा लगातार मेरे अभी सहयोगी शशि मोहन शर्मा बता रहे थे कि जगमोहन मीणा अपने मुंह से बात भले ही नहीं कही हो, लेकिन बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय थे और लगातार बीजेपी प्रदेश कार्यालय आए थे। कल भी दिन भर बीजेपी प्रदेश कार्यालय थे और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से उनके मुलाकात जी। और बिल्कुल जो किरोड़ी लाल मीणा है वो लगातार उनके एक तरह से पैरवी कर रहे थे भाई की।